हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर दिगा एस सोमनाथ। श्रीधरा सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में जो है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है और ये हैं एस सोमनाथ। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसरो से रिलेटेड आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो का वर्तमान में हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट, काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इसरो के संस्थापक कौन हैं। तो आपको याद रखना है कि इसरो के संस्थापक का क्या नाम है। तो आपको याद रखना है विक्रम अम्बलाल साराभाई। विक्रम अम्बलाल साराभाई जो हैं इसरो के संस्थापक हैं। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ये विक्रम अम्बलाल साराभाई ही हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आपको याद रखना है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ है। और इसरो के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है MJK मेनन जो थे इसरो के दूसरे अध्यक्ष थे। और अगला आपको याद रखना है कि इसरो के तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तो ये सतीश धवन थे। सतीश धवन थे। ये भी जो है पहला, दूसरा और तीसरा अध्यक्ष भी पूछा जा चुका है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसरो के द्वारा जो है यह चंद्रयान मिशन किस नंबर का लॉन्च किया गया था? तो तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। पहला जो इसरो के द्वारा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। और दूसरा जो इसरो के द्वारा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 मिशन जो है ये 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। और यह जो है चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर जो है लैंड किया है 23 अगस्त 2023 को। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर देगा चौथा देश बना है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना था ये बना था रशिया। और अगला आपको याद रखना है फिर अमेरिका, चाइना, और इन तीनों के बाद चौथा देश बन गया है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है चंद्रयान 3 के लैंडर का जो नाम है ये है विक्रम, आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम नाम है। अगला, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये है रोवर और ये है लैंडर विक्रम। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से जो है चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया है कई बार कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया 23 अगस्त 2023 को 6 बजकर भारतीय समय अनुसार 6 बजकर 2 मिनट PM शाम को जो है इसने जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक अंतरिक्षयान उतारने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर जगह अपना प्यारा भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में सफलतापूर्वक अंतरिक्षयान अपना उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, इनमें से कौन सा उद्देश्य चंद्रयान-3 का नहीं है? पहला, लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतारना, ये सही है बिल्कुल। चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना एवं जो भी पत्थर हैं, खनिज है, इनकी खोज करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी पे है चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध सामग्रियों का साइड पर अवलोकन और प्रयोग करना, ये भी सही है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ऑप्शन डी पे है चंद्रमा के साथ साथ सूर्य का अध्ययन करना, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर देगा। ये जो है चंद्रयान-3 का जो है मुख्य उद्देश्य नहीं है। चंद्रयान-3 का जो मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जाकर चंद्रमा का अवलोकन करना, सूर्य का अध्ययन करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान-3 के निदेशक कौन है? तो राइट आंसर देगा एफ मोहन कुमार जो है इसरो के द्वारा लॉन्च चंद्रयान-3 मिशन के निदेशक हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और चंद्रयान-3 के परियोजना प्रोजेक्ट जो है निदेशक कौन थे? तो पी वीर मुथुलुवेल, ये जो थे चंद्रयान-3 परियोजना के निदेशक थे, या कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर थे, ठीक है ना। एस सोमनाथ वर्तमान में जो है ये इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा निर्मित चंद्रयान मिशन 3 किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा जो है इसरो के द्वारा चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और पहला चंद्रयान मिशन 2008 में जो लॉन्च किया गया था, यह किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला, इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान मिशन 3 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर देगा श्री ऋतु कारिधाल के द्वारा जो है इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान मिशन 3 का नेतृत्व किया गया। ये हैं ऋतु कारिधाल। इंपॉर्टेंट है, इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऋतु कारिधाल को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में किसे जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको याद रखना है ऋतु कारिधाल को। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? के सिवान को जाना जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? या मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान मिशन 3 की कुल लागत कितनी है? तो राइट आंसर देगा 615 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था इसरो के द्वारा चंद्रयान मिशन 3। और चंद्रयान मिशन 1 की लागत कितनी थी? तो 325 करोड़ थी। और चंद्रयान मिशन सेकेंड की लागत कितनी थी? तो 978 करोड़ थी। और चंद्रयान मिशन का जो लैंडर, रोवर और मॉड्यूल था, इसकी जो टोटल लागत थी वो 215 करोड़ थी। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन का कुल वजन कितना था? तो आपको याद रखना है 3900 किलोग्राम था इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान मिशन 3 का कुल वजन। और चंद्रयान मिशन फर्स्ट का जो कुल वजन था ये 1380 किलोग्राम। और चंद्रयान मिशन सेकेंड का जो टोटल वजन था, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, 3850 ग्राम था। और चंद्रयान मिशन 3 का जो वजन था वो 3900 किलोग्राम था। आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फिलेनोलॉजी जो है ये चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रकार के रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान मिशन 3 के लिए जो है C-25 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट,
इसरो के द्वारा लॉन्च चंद्रयान मिशन 3 चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया था? तो राइट आंसर जगह 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा पर प्रवेश किया था चंद्रयान मिशन 3 और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया 23 अगस्त 2023 को और लॉन्च किया गया था इसे 14 जुलाई 2023 को, ये आपको याद रखना है। और जो रफिया के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए जो लॉन्च किया गया था मिशन, ये था लूना 25 और ये क्रैश हो गया था 19 अगस्त 2023 को। ये चंद्रयान 3 से पहले लॉन्च करना मतलब कि लैंड करना चाहते थे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और इसको कब लॉन्च किया गया था? लूना 25 को। ये 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था रास्कोमॉफ जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है 13 सितंबर 1959 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्षयान लूना 2 किस देश का था? तो राइट आंसर जगह रफिया का था। और ये लूना 2 जो है, लूना 2 13 सितंबर 1959 को जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्षयान बना था, जिसे कि रफिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मिनिस्ट्री है, ये हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों चंद्रयान मिशन 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर